क्या आप महसूस कर सकते हैं उस किसान का दर्द, जिसकी लहलहाती फसल उसकी आंखों के सामने तो है, लेकिन बीच में बहती सरयू मुख्य नहर की वजह से वो अपनी ही ज़मीन तक पहुंच नहीं पाता। क्या आप सुन सकते हैं उन मासूम बच्चों की सिसकियाँ, जिनका स्कूल सामने खड़ा है, लेकिन रास्ते में पुल न होने की वजह से उनकी कलम और किताबें घर के अंधेरे कोनों में दम तोड़ रही हैं। मैं हूँ संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। आज हम आपको श्रावस्ती के उस खैराहवा गांव की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, जहां देश को आज़ाद हुए लगभग 79 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहां के लोगों का जीवन कच्ची सड़कों और उफनती नहर के बीच संघर्ष करता दिखाई देता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज श्रावस्ती की इस मिट्टी का दर्द सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। श्रावस्ती जिले के ददौरा मौजा के अंतर्गत आने वाले खैराहवा, भूरेपुरवा, मैनापुरवा और भटवा जैसे गांवों की दास्तान आज किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर सकती है। यहाँ के किसानों की स्थिति देखिए, किसी का खेत नहर के इस पार है तो घर उस पार, और किसी की मेहनत उस पार खेतों में लहलहा रही है तो वो इस पार बेबस खड़ा दिखाई देता है। सरयू मुख्य नहर पर पुल न होने की वजह से किसानों को कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे खेती बाड़ी में भारी देरी होती है और किसानों को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं, गलगल कुटिया में स्थित सरकारी विद्यालय आज इन बच्चों के लिए किसी दूसरे देश की इमारत जैसा प्रतीत होता है। खैराहवा, भूरेपुरवा और मैनापुरवा के छोटे छोटे बच्चे केवल इसलिए विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि बीच में समुचित मार्ग नहीं है और नहर पर पुल का अभाव है। वर्षा ऋतु के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कच्ची सड़कें पूरी तरह कीचड़ में बदल जाती हैं, जहां पैदल चलना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। इन मिट्टी की सड़कों पर वाहन तो दूर, कई बार साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, क्योंकि खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस तक गांव तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने साधनों से बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन खराब मार्ग के कारण कई बार मरीज को समय पर अस्पताल तक पहुंचाना भी संभव नहीं हो पाता। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर देश को आज़ाद हुए 79 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक इन गाँव की कच्ची सड़कें पक्की क्यों नहीं हो सकी? क्या यहाँ के ग्राम प्रधानों ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाया? क्या पंचायत स्तर पर इन सड़कों को पक्का कराने के लिए कभी गंभीर प्रयास किए गए, या फिर कहीं ना कहीं विकास योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है? आखिर वे कौन से जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही के कारण आज भी इन गाँवों की सड़कें कच्ची पड़ी हैं और जनता परेशान है? यदि इतने वर्षों बाद भी सड़क और पुल जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो इसका उत्तरदायी कौन है और इसकी जवाबदेही कौन तय ठहरेगा? क्या यहाँ की जनता यूं ही वर्षों तक पीड़ा सहती रहेगी? क्या इन गाँवों के किसानों, बच्चों और बुजुर्गों को बुनियादी सुविधाएं मिलने का अधिकार नहीं है? आखिर यहाँ के लोग अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएं और किससे न्याय की अपेक्षा करें? आज इसी पीड़ा को अपनी आंखों से देखने और जनता की आवाज़ सुनने श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के भाजपा विधायक माननीय राम हिरण पांडे जी खैराहवा पहुंचे। सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रधान सतीश कुमार के निमंत्रण पर विधायक जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। खैराहवा के जमनाहक बाबा के पवित्र स्थान पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों ने अपनी वर्षों पुरानी समस्या विधायक जी के समक्ष रखी। हमारे सहयोगी किस्मत अली जी ने फोन के माध्यम से मनोज जी से इस विषय में जानकारी प्राप्त की, जो पूर्व प्रधान सतीश कुमार के भाई बताए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यदि गलगल कुटिया और लालापुरवा के बीच नहर पर एक पुल का निर्माण हो जाए तो हजारों ग्रामीणों का जीवन सुगम हो सकता है। पुल बनने से जो गाँव आज एक दूसरे से कटे हुए हैं वे आपस में जुड़ जाएंगे, किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में सुविधा होगी, बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी और बीमार लोगों को समय पर अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। विधायक जी को आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि वे इस कच्ची सड़क और नहर पर पुल की समस्या को अपनी प्राथमिकता में रखें, ताकि वर्षों से चली आ रही इस समस्या से ग्रामीणों को राहत मिल सके। रिपब्लिक भारत टाइम्स लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य उन किसानों, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की आवाज़ बनना है जिन्हें लंबे समय से अनसुना किया गया है। विधायक जी के आगमन से ग्रामीणों में एक नई आशा जगी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस नहर पर पुल और सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे मैनापुरवा और खैराहवा के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और किसानों की मेहनत भी अपने घर तक आसानी से पहुंच सके। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि श्रावस्ती के इन किसानों और ग्रामीणों को उनका अधिकार मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि क्या अब इन गाँवों की तकदीर बदलेगी। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हक की इस आवाज़ से जुड़े रह सकें। मेरे सहयोगी किस्मत अली के साथ खैराहवा से सीधी कवरेज देख रहे थे आप। देखते रहिए रिपब्लिक भारत टाइम्स, क्योंकि हम सच दिखाने का दम रखते हैं। जय हिंद। बहने छाकार बंधुओं, आज बिना चुनाव के
सरकार आपके अदालत में आ रही है। जब चुनाव आता है तब सारे लोग दौड़ते हैं अपना अपना उल्लू सीधा करने। आज कोई काम नहीं है हमारा, हम आपके काम के लिए आए हैं। ये हमारे योगी जी ने सब विधायकों को निर्देश दिया कि आप लोग क्षेत्र में जाइए और जनता की अदालत में जाइए, उनकी जो समस्याएं हों उनको सुनिए, उनको लिखिए, नोट कीजिए, हमारे तक पहुंचाइए और विकास काम कीजिए। इस परिप्रेक्ष्य में हम आपके अदालत में आए हुए हैं। अभी जगदीश भाई हमको एक रास्ते की मांग किए जहां से घुमा के लाए हैं। वास्तव में बड़ा खराब मार्ग था, मैंने देखा, मन बड़ा दुखी हुआ। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ददौरा गांव सभा में मैंने 4 सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई हैं, ये छूटा कैसे? या तो किसी ने इसको मांगा नहीं पहले से। अब आपके 100 वर्षों की जो कोड है वो 5 वर्षों में कैसे छूट जाएगी? जो कचरा लगा हुआ है कपड़े पर, तो जब 2, 3, 4 बार साबुन लगेगा तब वो सफाई होगी। किसी ने बताया नहीं। आज हम स्वयं आपके यहाँ आए हैं तो मुझे इस चीज की जानकारी हो रही है। ये तो सड़क आपकी बनी जाएगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सड़क चुनाव के पहले आपको मैं स्वीकृत करा के दे दूंगा। अब रही बात गांव के बीच की, नेता ने थोड़ी सी गोटैया चाली किया है, मेट साहब ने। इनको ये कार्यक्रम गांव में करना चाहिए। अगर गांव में ले जाते तो गांव की स्थिति देखते कि गांव के लोग कैसे गांव में रह रहे हैं। आपके यहाँ खड़ंजा है, नाली है, नहीं है, उसकी व्यवस्था पहले जरूरी है। ये तो दूर का रास्ता है, लेकिन जो आपकी मूलभूत सुविधा, आप अपने घर से निकलते हैं बरसात में तो कीचड़ में बच्चे आपके गिरते हैं, पहले उसकी सफाई होनी जरूरी। तो इसके लिए मैंने आज हम अपने अधिकारियों को भी साथ लाए हैं, हमारे ठेकेदार भी साथ में। कल हमारे बाबू मन्नू सिंह आएंगे, इन सड़कों को नापेंगे। प्रयास हमारा होगा कि बरसात से पहले गांव की सड़कें आपकी बन जाए, कि अगला जब बरसात आवे 4 महीने के बाद, तो उस बरसात में आप लोग इंटरलॉकिंग रोड पर चलेंगे। आज इसलिए मैं आया हूँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और जिस तरीके से हमारी सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया है, और सरकार ने तो केवल वोट की राजनीति किया है, विकास धरातल पर दिखा है तो केवल योगी और मोदी राज में दिखा है। आप लोग महीने में 2 बार राशन पा रहे हैं, निःशुल्क राशन पा रहे हैं, गैस कनेक्शन मिल रहा है। यही सपा की गवर्नमेंट थी तो 1 हफ्ता बिजली रात में आती थी, 1 हफ्ता दिन में आती थी। आज आपको पता नहीं कि बिजली कब जा रही। 18 घंटे बत्ती आपको मिल रही नहीं मिल रही। इसका लाभ कौन ले रहा है? आज के 15 साल पहले जो इलाके के बड़े लोग होते थे उनके घर में बिजली होती थी, और वो लोग अपने बहू, अपनी बेटियों को उस बिजली का लाभ लेते थे। उनकी बिटिया, उनका बच्चा रोशनी में पढ़ता था। लेकिन मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा चरितार्थ करते हुए सौभाग्य योजना में घर घर बिजली दे करके, और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बिटिया, उसका बेटा आज बिजली की रोशनी में पढ़ाई पढ़ रहा है, उसकी बहू बिजली की रोशनी में खाना बना रही है, पंखे की हवा गर्मी में खा रहे हैं। ये किसकी देन है? ये केवल और केवल योगी और मोदी जी की देन है। सारी योजनाएं, 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड किसने दिया? मोदी जी ने दिया। और जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जब मैं पत्र लिखता हूं तो मुख्यमंत्री का खजाना खुला हुआ है, सीधे अस्पताल में पैसा जाता है, और हमारे श्रावस्ती का किसान नौजवान अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने माँ बाप का वहां इलाज कराता है। दलितों के लिए अगर चिंता किया तो केवल और केवल योगी जी और मोदी जी ने किया। वोट की राजनीति तो सारे लोगों ने किया। बहन जी जो कहती थी दलितों की मसीहा है, बहन जी के सरकार में क्या मिला आप लोगों को, जरा आप बता दीजिए। हम नहीं कहेंगे कुछ। समाजवादी पार्टी में तो केवल एक जात का केवल काम होता था, बाकी किसी का नहीं। लेकिन आज दलित और पिछड़ों की हितैषी अगर कोई पार्टी है
और उनको लाभ देना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आज तो हम आपके काम के लिए आए हैं। जब इलेक्शन आएगा तो इस चीज को आपको भी ध्यान में रखना है कि सबको नजरअंदाज करते हुए अगर ददौरा से हमें 1500 वोट मिला है तो अगली बार 3000 वोट मिलना चाहिए। जब बक्सा खुले तो सारे लोग नेस्तनाबूद हो जाएं। तो जो आपका कचरा पड़ा है ना, आखिरी तीसरी बार में कुछ नहीं छोड़ेंगे। गली गली में ईंटा आपको कच्चा कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। मैंने अपने 9 साल के कार्यकाल में 276 छोटी सड़कें बनवाई हैं और 98 बड़ी सड़कें बनवाई हैं। बहुत बड़ा जाल बिछा दिया, सड़कों का, पुलों का, सारे काम हो गए हैं। बिजली की स्थिति आप देख ही रहे। आज इस अवसर पर आया और आया थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए मैं सबसे क्षमा भी चाहता हूं। अब कल जय साहब आएंगे, आप अपनी शरण न पाइएगा, आपका काम होगा। और कोई आवश्यकता होगी तो मैं 24 घंटा आपके लिए तैयार हूं। सबको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। माननीय पंडित राम फेरन पांडे।